सभी लोगों का। दूसरी बात एक चर्चा में आई कि ढेर सारे संगठनों में, शिक्षा मित्रों का भी देखता हूं तो एक ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग पता नहीं 3-4 संगठन उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये दरअसल उनकी लड़ाई नहीं है, ये नेतागिरी, नेता बनने की लड़ाई है। इस लड़ाई को भी खत्म अगर नहीं करेंगे, ये जो नौजवान साथी हैं, ये समझना चाहिए इनको कि जो तमाम तरह के एक ही लड़ाई के लिए 4 संगठन जो बन गए हैं, ये संगठन अगर एकीकृत हो जाए, एक साथ हो जाए, तो उनकी लड़ाई मजबूत हो सकती है। ये नहीं हो पा रहा है। सब नेता बनने के चक्कर में कोई बीजेपी का पल्ला थामे हुए है, कोई नेता इसी तरह का, कोई समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई किसी और के साथ है, तो वो उसके लिए वो एक तरह से मतलब दलाल कह सकते हैं उसको आप खुले शब्दों में, कि दलाल का काम कर रहा है। मैं तो देख रहा हूं कि अभी एक बाबा है कोई अयोध्या का, शिक्षा मित्रों के नेतागिरी करता है। उसने कहा कि अभी अयोध्या में एक बहुत बड़ा हम वो करेंगे, पूजा पाठ के कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और सभी शिक्षा मित्रों को 1100 रुपया देना है। आप बताइए, जो शिक्षा मित्र अब खुद ही संघर्ष कर रहा है, वो 10,000 रुपये महीने पर काम कर रहा है, अपना घर चला रहा है उसी में, और उससे आप 1100 रुपये की मांग कर रहे हो कि हम एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जिससे शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी आ गए हैं, इनको पहचानना पड़ेगा इन लोगों को जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जमीन पर। तो ऐसे लोगों को अगर नहीं समझ में ये चीज आएगी, तो हमारे इस मंच से मुझे लगता है शिव कुमार, आपको इस मंच से एक जागरूकता बढ़ानी है लोगों में कि भाई आप सच्चाई समझो कि आपका कल्याण कैसे होगा। आपका कल्याण ईमानदारी से, अपनी लड़ाई लड़ने से, और आपको अपना नेता ईमानदार दिखता है कि नहीं। अगर नहीं आपका नेता ईमानदार दिखता है तो उसको बदल डालिए, उसको हटा दीजिए, उसको नेता मत मानिए, क्योंकि वो आपके बिहाफ में दलाली कर रहा है, विशुद्ध दलाली कर रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे इस तरह के नेताओं को जानता हूं जो आते हैं और वो पार्टी कार्यालयों में चक्कर काटते रहते हैं। और वो बाबा जी भी अभी टिकट के चक्कर में है। वो जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनके बगल में उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो सेवक हैं वो। तो इस तरह से ये कल्याण होने वाला नहीं है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरे आंदोलन का और पूरी इस व्यवस्था का। एक तरीके से सबसे बड़ा रावण है कोई तो वही है जी। भावेश सर ने एक बड़ी जानकारी दे दी कि शिव कुमार, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं कहीं जाना है मुझे, तो मैं अलग हो रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। और सभी लोगों को नमस्कार जी। ये एक नई जानकारी मिली भावेश सर के आने से कि 1100 रुपया बाबा ले रहे हैं, शिक्षा मित्र खुशी से दे रहे हैं कि बाबा बहाली करा देंगे। वहीं कुछ अनुदेशकों का भी संगठन उन बाबा के साथ है, वो अनुदेशक भी आशीर्वाद ले रहे हैं। अनुदेशक उनके साथ फोटो खिंचा के वायरल कर रहे हैं कि अब निश्चित हमारी खबर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष से आज हमारी कुछ बातचीत हुई तो बड़ा अजीब व गरीब थी। बोले मैं नहीं जानता हूं कहां बात हो रही है अनुदेशकों की। मैं हैरान रह गया, मैंने फोन काटा, उनका फिर पलट के फोन आया कि क्या मसला है। मैंने कहा मसला मेरे पास कुछ नहीं है और मैं नहीं जानता कि आप कौन है और आप मुझे भूल जाइए कि मैं कौन हूं। हैरानी होती है इन सब बातों से कि ये अध्यक्ष कब तक इन संगठनों का भला करेंगे। मुझे कतई बात कहने में दिक्कत नहीं है, कुछ लोग हैं वो बात समझ रहे हैं, उन्होंने समझी है और शायद है कल सब मिलके कुछ एक अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम सभी बीपीएड